जहां एक तरफ यूपी पुलिस परीक्षा रद्द होने के बाद सभी बच्चे इंतजार में हैं कि अब परीक्षा तिथि कब की होगी, कब हमारा एग्जाम होगा, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद कब होगा, क्योंकि योगी जी ने कहा है 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा एग्जाम करा लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभी तक कोई भी कंपनी नहीं मिल रही जो परीक्षा ले पाएगी, जो आपका परीक्षा करा पाएगी। बहुत सारी कंपनियां पीछे हट रही हैं और कुछ कंपनियां जो पहले से ही एग्जाम करा रही थी, जिसने इस बार कराया था, उसको चाह रही है कि मेरे भाई सरकार चाह रही है कि वो एग्जाम ना ले जिस तरह से धांधली हुई है। क्या है पूरी खबर को जान। तो इन्होंने क्या लिखा है पूरे में कि भर्ती बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने के लिए अन्य संस्थानों से भी साध रहा है संपर्क। क्यों साध रहा है मेरे भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी संस्थान एग्जाम नहीं कंडक्ट कराना चाहती और बहुत सारी संस्था जो अभी एग्जाम जिन्होंने कराया है, सरकार नहीं चाहती कि उनसे दोबारा एग्जाम कराया जाए क्योंकि उन्होंने धांधली इतनी करी है। तो इन्होंने पूरी तरह क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि लखनऊ, पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं मोटा मोटा कि उन्होंने क्या बात कही है, क्या पूरी चर्चा है, ढंग से उस पर ध्यान डालते हैं। तो अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा। इसे थोड़ा बड़े फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया गया, इसमें बताता हूँ। लखनऊ सिपाही नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अब अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने वाली कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क साधा है। हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है, किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई है। जैसा कि मैं कह रहा हूं, बहुत सारी संस्था, एक तरफ जहां 6 महीने में एग्जाम कराना है सरकार के लिए और जो पूरा क्या पूरा प्रशासन है उसके लिए तो दिक्कत है, 6 महीने के अंदर अंदर करा तो देंगे, परंतु अब कोई पेपर आपका जैसे होता नहीं यार कि इतनी, जैसे कि वहां पर क्या होता है, किसी कंपनी ने एक टेंडर लिया कि भाई हर कोई कंपनी काम करते है उसे फायदा हो, और अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो एक तो उसकी गुडविल खराब हो जाती है और इस तरह की चीजें होने में कभी कभी कंपनी का हाथ नहीं होता। जो छोटे छोटे स्कूल सेंटर होते हैं जहां पर पढ़ रहे होते हैं, उनके जो स्टाफ होते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है और उसे आप कब तक रोक पाओगे, किस तरह से उस पर पकड़ बनाओगे, वो बहुत बड़ा एक मतलब प्रोसेस है। संपर्क साधा, हालांकि अभी किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। सीएम के आदेश पर बोर्ड को 6 माह में दोबारा परीक्षा करानी है। सूत्रों की माने तो परीक्षा कराने वाली कंपनी को दोबारा मौका मिलना मुश्किल है, जिसने अभी कराया था। बोर्ड के सामने दिक्कत यह है कि पहले भी परीक्षा कराने के लिए कोई कंपनी रुचि नहीं दिखा रही थी। टीसीएस के मना करने के बाद राजी हुई एक कंपनी को काम तो दिया गया, लेकिन वह परीक्षा सकुशल कराने में विफल रही, जिसने अभी कराया है। दूसरी ओर बोर्ड के अधिकारी लिखित परीक्षा के अन्य विकल्पों पर भी विचार करने लगे हैं। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान जो मामले सामने आए हैं उनमें से अधिकतर में प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस की मिली भगत से लीक होना पाया गया था। हालांकि प्रश्न पत्रों की प्रिंटिंग का काम हाई सिक्योरिटी को दिया जाता है हाई सिक्योरिटी को, लेकिन असली गुनाहगार को पकड़ना भी बाकी है। सिपाही भर्ती की परीक्षा के बाद एसटीएफ और जिला पुलिस अब तक करीब 400 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि किसने सबसे पहले परीक्षा में सेंध लगाई इसका पता नहीं लग सका। एसटीएफ की टीमें बिहार और हरियाणा में इसका सुराग तलाश रही हैं। फिलहाल दोनों राज्यों के गिरोह एसटीएफ के रडार पर हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से एक बच्चे का जीवन इसी चीजों में फंस कर रह जाता है। बच्चा तैयारी करता है, टीचर उसे तैयारी कराते हैं, बच्चा अपनी रात दिन की मेहनत करता है, बहुत सारी शादियां छोड़ देता है और अपने जीवन में अपने मम्मी पापा को खुश करने के लिए मेहनत करता है, परंतु उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है जब कुछ ऐसे लोग जो पेपर लीक कराते हैं, जो आपके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं आपको दिखी जाएंगे। जब भी आप गांव समाज में जाओगे, जब भी मैं जाता हूँ गांव वगैरह, तो हर दूसरा बच्चा ये बात है कि भैया वो ना पेपर वो करा देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पकड़िए। जो बच्चा आपको लगता है ऐसे खुद तो पकड़ नहीं सकते, तो क्राइम हो जाए, आप क्या कर सकते हो? आपको जैसे ही दिखता है कि यार फलाना आदमी पैसे लेकर पेपर करा देता है, तो आप उसकी बातों में मत आओ, उससे पूछो अच्छा ऐसे कराया था, उसकी रिकॉर्डिंग कर लो और जाके पुलिस को दे दो चुपचाप, और पुलिस से कहते हमारा नाम नहीं आना चाहिए। आपका ही फर्ज बनता है कि आप इस तरह के लोगों को पकड़वाइए और धीरे धीरे इनकी जो भी धांधलेबाजी हो सारी खत्म कराओ, क्योंकि पुलिस अपना काम कर सकती है, परंतु सच बात यह है कि किसी गांव के किस कोने में एक व्यक्ति ऐसा काम करा रहा है, इसकी जानकारी उन्हें मिली तब ये काम आगे हो सकता है, तब उनपे कार्रवाई हो सकती है। गांव में सभी को पता होता है, आसपास जो भी करा रहा होता है, ये व्यक्ति ये काम कराता है। अब हमारा भी फर्ज बनेगा कि हमें ऐसे लोगों को पकड़वाना है, जाकर पुलिस को बताना है, तभी जाकर इन पे कार्रवाई होगी और चीजें धीरे धीरे ही खत्म होंगी। नहीं तो आज कल परसों आप बस एग्जाम देते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, परंतु पेपर होगा, फिर पेपर
फिर से लीक होगा, फिर पेपर रद्द होगा, फिर उसके बाद आप तैयारी करोगे और आप इसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाएंगे। तो आपका सबसे पहले क्या है, गंदगी साफ करनी होगी, तभी आपकी मेहनत सफल हो पाई। क्योंकि मेहनत तो आपने इस बार भी करी, सफल इस बार भी हो जाते, परंतु कोई और आपकी सफलता पे पानी फेर कर चला गया। ऐसे पानी फेरने वाले को पकड़वाने का फर्ज बनता है। तो सबसे पहला फर्ज ये है, अगर आप नहीं जाना चाहते थाने तक भी, तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिस पर आप चुपचाप जाके कॉल कर सकते हो। वो आपका जो वो होता है कि किसने बताया, उसको आपको बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं, वो किसी को नहीं बताते। तो आप इस तरह की चीजें करके अपनी मतलब कि क्या कर सकते हो, कहीं ना कहीं आने वाले कल को संवार सकते हो और अपनी चीजों को भी संवार सकते हो। धीरे धीरे इस तरह के लोग जब खत्म हो जाएंगे तो चीजें खुद अपने टाइम टू टाइम सही तरीके से होंगी। क्योंकि यहाँ पर सरकार, प्रशासन और जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो भी किस हद तक देख पाएगी कौन क्या कराने वाला है। आपके गांव का कोई स्कूल है, वहां आपकी ज्यादा जान पहचान है, जो कंपनी एग्जाम करा रही है उसको कौन जानता है वहां पर। वो तो सिर्फ पैसा दे रही है तो एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, पर लोग जान पहचान से, किसी प्रिंसिपल से, किसी से जान पहचान निकाल कर पेपर निकाल लेते हैं और उसके बाद यह चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। तो आपके हाथों में अब आपका ही कर्तव्य बनता है कि चीजों को जड़ से खत्म करें। क्योंकि फ्यूचर आपका खत्म हो रहा है, ना किसी कंपनी का हो रहा है, ना किसी स्कूल का हो रहा है। फ्यूचर आपका है तो आपको ही सोचना पड़ेगा और हमें सोचना होगा, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं और आपके साथ गलत होता है तो दुख हमें भी होता है। तो गाइस कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हो इस तरह से हर एक ऐसे बंदे पर रोक लगाई जाए जो इस तरह की चीजें कर रहा है। और साथ ही साथ रात 9 बजे डेली में आपको पढ़ाने भी आता हूं, तो उन क्लासेस में जुड़िए, अपनी पढ़ाई करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे। आपका काम है पढ़ाई करना और साथ में इस तरह के तत्वों को साफ करना। तो जय हिंद, जय भारत।